चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे। आज थोड़े से न्यूमेरिकल्स पे हमला करते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखो आप लोग अपनी, हेडिंग लिखो आप लोग अपनी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी मूविंग अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हेडिंग है, अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी मूविंग अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे जी सर? ओके, अपना लॉ भी नहीं। हाँ जी, देखिए सबने हेडिंग लिखी है तक? लिखो ले। ठीक है, कुछ याद आ रहा है इसको देखते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन को? थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन ना। चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने ड्राइव भी किया था थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। बता सकता है कोई कौन सी थी वो? वेरी गुड सर, v स्क्वायर, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड। ये लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, जो लिखना है बताऊंगा। ये आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी थी, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा से पढ़नी है इस चैप्टर में। बट जब एक बॉडी मूव करेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, मतलब कि हमारे पास ये इक्वेशन दोबारा से आएंगी इस चैप्टर, बट दो केस में आएंगी, केस 1 और केस 2। मतलब इसमें क्या केस 1 केस 2 है? देखो भाई, अब लोग पहले ध्यान दो, फिर आप लिख लेना। सर थोड़ा ऊपर कर दो, मैंने हेडिंग लिखी नहीं है। पर ये अभी लिखवा दूंगा, सब लिखवा दूंगा, बस एक मिनट समझ लो आप लोग, है ना। पहले देखो जी, हमारे पास दो केस आएंगे। या तो एक बॉडी नीचे गिर रही होगी अर्थ की तरफ, या एक बॉडी अर्थ से ऊपर जा रही होगी। हम इस चैप्टर में इन तीन इक्वेशन का यूज करने वाले हैं दो केस में। केस नंबर 1 क्या है? एक बॉडी को नीचे फेंकेंगे, दूसरा एक बॉडी को ऊपर फेंकेंगे। अब जब बॉडी को नीचे फेंकेंगे और ऊपर फेंकेंगे, इक्वेशन यही यूज करेंगे क्वेश्चंस करने के लिए। थोड़ा सा इन्हें मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा। कैसे? ध्यान दो, ये आप लोग ध्यान रखना, जब भी कोई बॉडी नीचे गिरता है उसके लिए इस इक्वेशन में हम लोग a को -g लिख देंगे। -g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो गया, और जो डिस्टेंस है हमारा वो हमारी, क्योंकि हम एक ऊंचाई से नीचे गिरेंगे या थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हाइट पे, डिस्टेंस को यहाँ पर हम लोग हाइट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन यही यूज करनी है दो केस में। अगर एक बॉडी नीचे गिरवाओगे आप लोग अर्थ पे, उसका एक्सेलरेशन दिखा है ना, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। और अगर एक बॉडी को ऊपर फेंकोगे, तो नीचे जाने में तो पॉजिटिव करोगे, ऊपर फेंकने में ए नेगेटिव करोगे। बताता हूं कैसे। देखो, हम सब जानते हैं कि हमें
मैंने ये कैसे लिख दिया कि मैंने प्लस जी यहाँ लिखा और माइनस जी यहाँ क्यों लिखा, देखो उसका रीजन है। हम सब जानते हैं कि हमें अर्थ अपनी तरफ नीचे पुल करती है, खींचती है, ऐसा होता है। जब अर्थ हमें अपनी तरफ पुल करेगी तो वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो अर्थ पुल कर रही है पॉजिटिव। बट अगर हमें ऊपर खुद जाना है तो हमें अर्थ से लड़ाई करनी पड़ेगी भाई, तो हमें कुछ नेगेटिव काम करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसलिए जब भी हम नीचे गिरेंगे अर्थ पे, ए पॉजिटिव होगा, वो अपने आप गिर रहे हैं भाई, हमें अर्थ, जैसे कि पेन है नीचे गिर रहा है, अपने आप गिर रहा है, इसे अर्थ बुला रही है, तो इसमें ए पॉजिटिव, अर्थ बुला रही है इसको। और जब मैं इस पेन को ऊपर लाऊंगा मुझे कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है, तो नेगेटिव। बाकी यहाँ पर भी डिस्टेंस को हाइट ही लेंगे, डिस्टेंस को हाइट ही लेंगे, एच मतलब हाइट। तो इन इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करो, एक बार सब लोग देख लो फिर लिख लेना आराम से। इनको थोड़ा मॉडिफाई करो। v तो एज इट इज रहेगा, u एज इट इज रहेगा, a क्या बन जाएगा मेरा नीचे गिरने पे, प्लस g और टाइम एज इट इज रहेगा, s क्या बन जाएगा मेरा h, ut एज इट इज रहेगा, हाफ a क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस के बदले ए का माइनस आ गया, प्लस ही तो है, हाँ प्लस, ठीक है। और थर्ड में क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2gh, चूंकि ए पॉजिटिव है ना, 2gh, और डिस्टेंस h बन जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाले h क्या है? h हाइट है सर, हाइट। ओके सर। सर a एक्सेलरेशन, ए तो यहाँ जी बन जाता है आपका, ए यहाँ पर आपका जी बन जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यस सर। ठीक है। केस 2 में क्या होता है, इक्वेशन तो कैसे बदलेंगे, v इज इक्वल टू यू। अब बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पर a के बदले, माइनस जी, है ना। सेकंड बताओ इक्वेशन क्या लिखूं, h इज इक्वल टू यू टी, सर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी नहीं जी टी स्क्वायर, वो टाइम है ना, h यहाँ पर आ गया। थर्ड है बताओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल माइनस 2gh, है ना। तो जो पहला केस था वो किस किस चीज के लिए था, डाउनवर्ड मोशन, है ना। और सेकंड केस किस चीज के लिए था, अपवर्ड मोशन। तो ये आपको इक्वेशंस ध्यान रखनी, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इस चैप्टर में जो आएगा। साइन का ध्यान रखना है ना, यहाँ पर a कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव, ठीक है। आप लोग अब लिख लो स्टार्टिंग से। एग्जाम्पल 10.2, एग्जाम्पल 10.2 पढ़ते हैं। कौन रीड करेगा एग्जाम्पल 10.2, कोई भी कर दो 10.2 रीड, मानस रीड कर दो। A car falls off a ledge and drops. कार, ठीक है, कार फॉल्स ऑफ द लेज And drops to the ground in 0.5 seconds. अच्छा, एक कार है जो नीचे ड्रॉप हो रही है ना। हमने कहा था आपको, या तो कोई चीज ड्रॉप होगी या कोई चीज ऊपर जाएगी इस चैप्टर में, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे। एक कार ड्रॉप हो रही है कितनी देर में, 0.5 seconds. ठीक है। Let g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसने प्लस लिया है, प्लस ही होता है, नीचे गिरने प्लस होता है ना। देखो मैंने भी कहा था आप लोग को प्लस होगा, ठीक है। आगे बताओ। Part 1. What is its speed on striking the ground? स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग ग्राउंड,
इसका मतलब क्या है, मतलब वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड मतलब वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? फाइनल, क्योंकि हम एक हाइट से गिर रहे हैं। हम सब जानते हैं चैप्टर 8 से, जब कोई चीज एक हाइट से गिरती है तो यू कितना होता है? सर U 0। होता है एक हाइट से गिरने पे, तो v निकालना होगा। ठीक है, ठीक है, ये निकाल लेंगे। अगला पार्ट, What is its average speed during 0.5 seconds? एवरेज स्पीड। कोई जानता है एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे? वेरी गुड। या फिर स्टार्टिंग वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये भी फॉर्मूला था। डिस्टेंस नहीं दिया तो हमारे पास u और v को सम करके 2 से डिवाइड कर दें, है ना, ये भी मिल जाएगा। थर्ड, How high is the ledge from the ground? मतलब हाइट निकालनी है, हाइट भी निकालनी है। हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? आपके पास सेकंड इक्वेशन भी है, थर्ड भी है, उससे कर सकते हैं, है ना। चलो करते हैं। सर v तो सेकंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं ना। क्या जी? सर v नहीं सर, v फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ऐसे आएगा ना, हाँ, फर्स्ट से आ पाएगा आपका, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नीचे गिरने पे फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? पीछे लिखा आप लोगों ने, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। वेरी गुड। v निकालना है, u कितना है मेरा? 0, क्योंकि नीचे गिर रहे हैं हम। 0। g कितना है हमारा? 10, और टाइम कितना है? 0.5। कितना आ गया ये? 5 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आ रहा है 5 कैसे आ रहा है? यस सर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? हाँ, क्योंकि u 0 है, v 5 है, डिवाइड में 2। 5/2 कितना होता है? 2.5 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड करके देखो, 5/2 2.5 ही होता है, तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, सब लोग यहाँ तक करो। अब थर्ड पार्ट कैसे करेंगे? हमारे पास सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन से भी कर सकते हैं, थर्ड से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। थर्ड से जैसे आपको ठीक लगे, वो आपकी चॉइस है। बोलो किससे करें? थर्ड से करें? तो दोनों से करता हूं मैं, ठीक है। एच निकालना है ना, यहाँ पर मैं कर दूंगा सेकंड इक्वेशन से भी, और यहाँ कर दूंगा मैं थर्ड से भी। u 0 है हमारे पास, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ भी 0 है u, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। कर लेते हैं, h यहाँ से आएगा हाफ 10.5 इंटू 0.5, ये रहेगा आपका नीचे 100, 10 कटा, ये रहेगा आपका 25/20, जो कितना होगा आपका 12.5/10, मतलब 1.25 मीटर। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, v है हमारा 25, 20h, h है 25/20, वो भी 1.25 मीटर आएगा। देख लो भाई, कुछ इतना आ रहा है? आ रहा है? करो। तो h हमें मिल जाएगा 1.25 मीटर। Number 10.3. An object is thrown vertically upwards and rises to a height of. अब देखो ये अपवर्ड थ्रो वाला आ गया है ना, पहले डाउनवर्ड वाला था, अब अपवर्ड वाला है ना। एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, जैसा ये कह रहे हैं आगे। Calculate point number 1. The velocity with which the object was thrown upwards. अच्छा, जिस वेलोसिटी से उसको अपवर्ड थ्रो करा, तो बता सकता है कौन सी वेलोसिटी है ये, इनिशियल या फाइनल? वेरी गुड, इनिशियल। क्यों? क्योंकि जब भी किसी को फेंकते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 होती है, ये हम सब जानते हैं चैप्टर नंबर 8 से। तो v 0 है तो u ही निकालना होगा, इस केस में निकाल लेंगे। अगला बताओ जी। Point number 2. The time taken by the object to reach the highest point. टाइम भी निकालना है हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने का,
और ठीक है, कुछ और दिया भी है इसमें? जी दिया है? जी तो होता है हमारे पास 9.8 या 10। हाइट भी तो दी है 10 मीटर, हाइट भी दी है 10 मीटर, ठीक है, हाइट भी दी है 10 मीटर, और जी नहीं दिया तो हम लोग उसको 10 ले लेंगे। 9.8 दिया लिखा हुआ है, तो उसके जरा रखा है, ठीक है, 9.8 से कर लेंगे। देखो एग्जाम में लिखा आएगा आपको, एग्जाम में लिखा आएगा, अगर नहीं लिखा है तो 9.8 लिखना, और लिखा हुआ हो तो 10 होगा, ठीक है, तो आपको मेंशन कर देगा। कहने का मतलब है अगर नहीं लिखा तो 9.8 ही लेना, वरना आपको लिख देगा वो। तो पहले दोस्तों यू निकालते हैं हम लोग, है ना, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सर एक बार फिर से U बताएंगे क्या करना है पूरे क्वेश्चन में? क्या कह रहे हो पार्थ? सर एक बार फिर से बताओगे क्या करना है पूरे क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी निकालनी है जिससे हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो निकालना हमें यू होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब भी बॉडी को थ्रो करते हैं तो उसकी सर v 0 हो जाती है। 0 होती है ना, ठीक है भाई। Yes, पार्थ sir. हाइट 10 दी है हमें, हमें टाइम भी निकालना है, और जी 9.8 भी गिवन है, तो कैसे करेंगे हम लोग? यू निकालना है हमें, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लें, यूजिंग b इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, माइनस होगा ना, अपवर्ड फेंक रहे हैं, है ना जी, v है 0, 0 इज इक्वल टू u निकालना है माइनस g कितना है 10 टाइम, टाइम नहीं दिया, अच्छा टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं भाई हम लोग, टाइम नहीं देना हमें, यूजिंग थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, v 0 है, 0 स्क्वायर हो गया, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g 9.8, और हाइट है 10, कितना हो गया दोस्तों ये, 10 से 10 कटा, माइनस से माइनस कटा, 0 हो गया ना, ये तो जरा माइनस, जरा माइनस, और माइनस से माइनस, हाँ कट गया, क्योंकि यू 0, मैंने कहा ना जब v हो जाएगा 0 तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हो गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 98, है ना जी। अब देखो थोड़ा स्मार्टनेस करनी पड़ेगी आप लोग को, 98 का मतलब पता है क्या होता है, 2 इंटू 49, 98 का मतलब देख लो, डिवाइड करके देख लो उसको, 2 इंटू 49, ठीक है, ये यू स्क्वायर के इक्वल है, तो यू कितना होगा, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 49, अब यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा आपका, और 49 का मतलब होता है 7 इंटू 7, वहां से 7 भी मिल जाएगा बाहर, तो यू कितना हो जाएगा आपका 14, देखा, तो रूट सॉल्व करने से बच गए हम लोग, ट्रिक अप्लाई कर कर, कि 98 का मतलब होता है 2 इंटू 49, यहां से एक 2 बाहर, 49 से 7 बाहर, तो 17 मिल गया दोस्तों, कॉपी कर लो, कॉपी करिए। सेकेंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं अपना, सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है दोस्तों, टाइम निकालना है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि टाइम हमें निकालना है, और v और u है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, माइनस हो जाएगा, v कितना है हमारा 0, u कितना है हमारा 14 अभी आया, माइनस g कितना है 10, तो 9.8 इंटू टी, u को इधर ले आओ,
ये जाएगा -14 इज इक्वल टू -9.80, माइनस माइनस कट गया, तो टी कितना आ गया हमारा 14 डिवाइड में 9.8, ठीक है। ये ऊपर गया डेसिमल तो हो गया 140/98, बस डिवाइड कर लो इसको आप लोग, 98 को 140 से डिवाइड कर, 98 वन जा 98, कितना बचा दोस्तों ये 42, 14 यहाँ से माइनस में नहीं जाएगा। हाँ माइनस से तो गया, बट माइनस से मैंने ये माइनस काट के प्लस कर दिया, हाँ भी तो माइनस है ना आपका, 42 बचा आपका, ये डेसिमल लगाया कितना आ गया 420, 98 जाएगा 4 से, तो करीबन करीबन 1.49 आ रहा होगा आपका, 1.49 या 1.47, चलो हाँ बोलो, करीबन करीबन 1.48 या 47 के आसपास आपका आएगा सेकंड। किसी का आ रहा है इतना? यस सर। निकालना है हमें, खत्म हो गया, चलो बढ़िया है। तो ये सर ये 1.42 क्यों कर दिया आपने? डिवाइड देखो कितना हो रहा है, 98 को करा आपने 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 32, 36, हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी हो जाएगा, हाँ चलो वैसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी करेंगे तब भी आपका 42 बैठ जाएगा। देखो पार्थ 98 1 से करा 42 बचा, डेसिमल लगाया 0 मिल गया आपको, फिर इसको 4 से काटा आपने, कितना हो गया 32, 36 और 38, 382 कुछ है ना, कितना हो गया ये आपका बचा कितना 3 बचा। अब यहाँ 0 लगाओगे आप तो करीबन करीबन 3 और 2 से जाएगा ये, ओके सर। ठीक है। तो 1.42 1.43 आपका पार्ट आ जाए, तो इतना टाइम लगेगा उस बॉडी को नीचे, उस बॉडी को ऊपर जाने में, है ना, ये हमारा हो जाएगा। चलिए तो ये न्यूमेरिकल्स कुछ हो गए आपके, बाकी मैं होमवर्क देता हूं आपको। अब इस चैप्टर में हम देखते हैं एक डिफरेंस मास और वेट। दो चीजें होती हैं, एक होता है मास बॉडी का, एक होता है किसी बॉडी का वेट। फर्क क्या होता है इनमें हम समझते हैं। आम भाषा में तो हम लोग कहते हैं कि मास वेट बराबर होता है, बट जनरली डिफरेंस होता है इनमें। क्वेश्चन है हमारा अगला, क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है हम उसको समझ रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, एक जगह आप लोग मास लिखो, कॉलम बना के करते हैं, और सेकंड साइड आप लोग वेट लिखो, इनके डिफरेंस देखते हैं। देखिए जी, मास और वेट में फर्क, वो दिख रहा है सामने? हाँ जी, देखो ये हमारी अर्थ है ना, और चारों ओर इसके क्या हो रहा है, ये सैटेलाइट घूम रही है ना। सैटेलाइट तो आप जानते होंगे, सैटेलाइट चारों ओर घूमते हैं अर्थ के, और सैटेलाइट का काम क्या होता है, जैसे हम लोग अपना ये इंटरनेट यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं ना, ये सैटेलाइट की वजह से होता है यूज पॉसिबल, है ना, और सैटेलाइट बहुत काम के होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वेट और मास में डिफरेंस है। अगर हम अर्थ की बात करें, हम अर्थ के अंदर, या हम सैटेलाइट की बात चलो करते हैं, हम इस सैटेलाइट की बात करते हैं और समझते हैं कि मास और वेट क्या होता है। मैं कहूं सैटेलाइट का मास है 500 kg, तो मास का मतलब होता है कि बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1
2 को याद करें तो हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। और चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ के आए हैं कि मैटर का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल्स होते हैं। और चैप्टर नंबर 3 भी हम पढ़ रहे थे अपने एग्जाम से पहले, तो मैंने बताया था मैटर का मतलब है कोई भी सब्सटेंस के अंदर स्मॉल स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसा डाल्टन ने कहा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मास का मतलब है किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर प्रेजेंट है, कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो कहलाता है बॉडी का मास, है ना। हम कहते हैं कि मानस का मास 50 केजी है, मतलब मानस की बॉडी में 50 केजी का मैटर प्रेजेंट है। अब वो वाटर भी हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर भी होता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स भी होते हैं, सेल्स भी होते हैं। तो मास मतलब कितना आपकी बॉडी में मैटर प्रेजेंट है, वो होता है आपका मास। और मास को मेजर करने के लिए हमने क्या लिखा था अभी यहां पर? मास को हम करते हैं मेजर केजी में, है ना भाई। तो मास को मेजर करते हैं हम किससे? किलोग्राम में, केजी में। और मास का मतलब है कितना क्वांटिटी मैटर का आपकी बॉडी में है, कितना मैटर आपकी बॉडी में। ओके ओके जी। अब एक टर्म आती है वेट। याद करो हमने पिछली क्लास में भी कुछ वेट के बारे में पढ़ा था। मैं आपको बता रहा था वेट एक फोर्स होती है जिससे ये अर्थ इसको अपनी तरफ पुल करेगी। वेट एक फोर्स होती है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है। ये अर्थ सैटेलाइट को पुल कर रही होगी अपनी तरफ, जिस फोर्स से, वो फोर्स क्या है? वेट है। वो क्या है? आपका वेट है। और मैंने बताया था आप लोग को वेट चूंकि फोर्स है, और इस चैप्टर में हम फोर्स किस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी और उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। या फिर मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अर्थ के लिए जी होता है। इसका मतलब है कि वेट का फॉर्मूला mg होता है। कुल मिला के एक नई चीज समझ रहे हैं हम कि मास बोलेंगे अगर हम लोग तो कितना मैटर है हमारी बॉडी में, वो मास है। वेट बोलेंगे तो मास को g से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, दोनों में मास तो आ ही रहा है ना, वेट में भी मास आ रहा है और मास तो है ही अपना। तो इसलिए पता है हम लोग कॉमनली वेट मास को एक ही चीज बोलते हैं, बट फर्क है दोनों में। बट कॉमन भाषा में हम दोनों को सेम बोल सकते हैं, क्योंकि मास तो दोनों फॉर्मूले में आ रहा है। मास के अंदर तो मास है ही, बट वेट के फॉर्मूले में भी मास आता है। अच्छा ये बताओ कि वेट को नापेंगे किससे, किस यूनिट में नापेंगे? वेट 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 न्यूटन, क्योंकि वेट एक फोर्स ही तो है, तो फोर्स नापते हैं न्यूटन में हम लोग। तो वेट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। समझ रहे हो ना बात को? सर तो हम ये कह सकते हैं कि जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और जो वेट डिपेंड करता है। हाँ, मैं उस पर भी आ रहा था अभी। अब जैसे कमल ने एकदम अच्छी बात कह दी, क्योंकि वेट के फॉर्मूले में m इंटू जी है, और मैंने बताया था पिछली क्लास में जी तो हर जगह वेरी करता है। एक क्वेश्चन भी किया था हमने अमित वाला, कि अमित के फ्रेंड ने गोल्ड खरीदा था पोल्स पे, जब वो इक्वेटर पे आया तो अमित गुस्सा हो गया उससे, कह रहा कि भाई कम गोल्ड दे रहे हो मुझे। क्योंकि जी वेरी करता है तो वेट वेरी कर सकता है। और मैंने कहा भी था आपको, अगर हम अर्थ पे अपना वेट नापेंगे अलग आएगा, मून जाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। एक बात और, आप लोग अर्थ के सेंटर पे कभी जाना, अर्थ के सेंटर पे अपना वेट नापना, आप हैरान हो जाओगे, आपका वेट 0 आएगा, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे जी 0 होता है। दिल्ली में जगह है आपकी,
शायद अक्षरधाम की तरफ है, वहां पर जी ग्रेविटी 0 है, वहां जाके अपना वेट नापना, चाहे आप 200 किलो के क्यों ना हो, आपका वेट जो दिखाएगा आपको लगा दो कितना हल्के हो गए, क्योंकि वहां जी 0 है, जी 0 है, ग्रेविटी 0 है वहां पर। ग्रेविटी जीरो ग्रेविटी 0 पता है क्या होती है? ग्रेविटी के बहुत रीजन होते हैं। ग्रेविटी ना, जैसे हम लोग अर्थ में नीचे मूव करते हैं, देखो जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जितना हम जाते नीचे हैं अर्थ पे, हमारा जी कम होता है। ऐसे ही जितना ऊपर जाते हैं अर्थ से, तब भी जी कम होता है। तब हम अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो वहां भी जी 0 है, और नीचे आते हैं अर्थ के सेंटर पे, वहां भी जी 0 है। बस अर्थ के सरफेस पे ये 9.8 जी, ठीक है। तो जी वेरी करता है, इस वजह से वेट भी हमारा वेरी करता है। कुल मिला के बात ये है कि वेट वेरी करता है जी की वजह से, मास कांस्टेंट रहता है। मास तो आपकी बॉडी में मैटर है ना, आपकी बॉडी में जितना पानी है, प्रोटीन है, वो तो उतने ही रहेंगे। वेट वेरी करता है जी की वजह से। समझ पा रहे हो कुछ बातें? सर, तो फिर अपना जो बॉडी का जो प्योर मास जो है वो निकालने वाली टेक्निक होती है। प्योर मास हम अर्थ पे निकाल सकते हैं, सिर्फ अर्थ के सरफेस में। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू फिक्स है, जैसे हम ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं तो जी वेरी करता है, इसलिए हमारा वेट वेरी करेगा, कहाँ मिलेगा? हमारा मास वेरी। इसलिए अर्थ के सरफेस पे ही हम अपना एक्चुअल मास निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। तो हमने क्या समझा अभी तक? मास और वेट में फर्क क्या है? मास मेटल का वेट हाँ, इस क्वांटिटी में, वेट में फोर्स जिससे हमें अर्थ पुल कर रही है। मास कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है आपकी बॉडी में, मैटर है। वेट जिस फोर्स से अर्थ आपको पुल कर रही है, जिस फोर्स से अर्थ इस पेन को पुल कर रही है, उतना इसका वेट है। मास नापते हैं केजी में, वेट नापते हैं न्यूटन में। पहले ये 2 पॉइंट लिखते हैं, लिख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है। और वेट मतलब दोस्तों, वेट इज फोर्स विद विच अर्थ attracts a body। और वेट का लिख लो फॉर्मूला भी यहां पर आप लोग, mg। सेकेंड पॉइंट इनके बारे में दिख रहा है ना आप लोग को, या कम दिख रहा है? जूम कर देते हैं। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, और वेट होता है mg के बराबर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मास नापते किसमें? मास ऐसे लिख लो, ऐसा यूनिट ऑफ मास, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, केजी, बिल्कुल। और ऐसा यूनिट क्या होती है वेट की? न्यूटन। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया। थर्ड पॉइंट जो अभी, हाँ हाँ बस लास्ट पॉइंट जो अभी कमल कह रहे थे और मैं कह रहा था, मास फिक्स रहता है, वेट वेरी करता है। मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज, क्या लिखोगे? कांस्टेंट। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे अर्थ पे हो चाहे आप मून पे हो। वेट ऑफ ए बॉडी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। प्लेस टू प्लेस दोस्तों वेरी करता है। क्यों?
बिकॉज जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस जी वेरी करता है, इसलिए वेट वेरी करता है, मास तो कांस्टेंट रहेगा। ओके